गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो क्या है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, वो क्या सोचते हैं आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, यदि अगर है तो, थर्ड पार्टी अगर है तो क्या होगा आगे, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। सो देखते हैं, एनर्जीज को चेक करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, इस वक्त की भावनाएं हैं वो कैसी हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है भाई उनके माइंड में आपको लेकर। तो कार्ड की एनर्जी स्टक तो हो रही है लेकिन आ गए हैं कार्ड। भाई आपके पर्सन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है जैसे कि ये इंसान पछता रहे हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। देखो भाई आपके साथ इनका रिलेशनशिप मेरे को दिख रहा है और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, लेकिन दूरियां भी दिख रही हैं भाई यहाँ पर। तो रिलेशनशिप तो मुझे पुराना दिखाई दे रहा है, आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, फीलिंग्स बहुत एक दूसरे के लिए पॉजिटिव दिख रही हैं। बट यहाँ पर तो उलझने बहुत दिख रही हैं, मतलब करंट में अगर मैं देखूँ प्रेजेंट सिचुएशन में तो बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। चिंता कर रहे हैं आपके पर्सन तो अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, और थर्ड पार्टी है कोई उनके साथ। अगर किसी थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में है तो ये उस थर्ड पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको नहीं भूल पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स में है ना, नहीं भूल पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हुई है या फिर नो कांटेक्ट है, ठीक है। रात में सो नहीं पाते हैं, आपको मिस इतना ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनको चिंता हो रही है। देखो बात करने को तो ये आपसे बात कर ले, नो कांटेक्ट सिचुएशन को पल भर को ख़त्म कर ले पल भर में, लेकिन इनको चिंता हो रही है फ्यूचर की। इनको चिंता हो रही है आपके और अपने रिलेशनशिप की, जो कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है। ये वापस चाहते हैं आपका प्यार अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो अप टू ऑफ पेंटिकल है, बैलेंस बिगड़ चुका है आपके रिश्ते का, इंडिकेट कर रहे हैं टैरो कार्ड। लेकिन आपके पर्सन को चिंता हो रही है, वो फ्यूचर पूरी तरीके से आपके साथ अपना सेव करना चाहते हैं। देखो इन्होंने आपको अपना लाइफ पार्टनर माना है दिल से। हो सकता है कि आपको उन्होंने कई बार बोला भी हो, कितने बार इन्होंने आपसे कहा भी हो कि तुम ही हो मेरे लाइफ पार्टनर, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इनकी। लेकिन इस समय पर रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। रिश्ता इस समय ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि जैसे बहुत एक होता है ना कि पछताता है इंसान और बहुत ज़्यादा टूट जाता है दूरियों में, और उसको ऐसा महसूस होता है, उसको ऐसा फील होता है कि मैंने क्यों तोड़ा इस रिश्ते को, क्यों। तो ये फीलिंग आ रही है इनकी, बहुत सैड फीलिंग भी है यहाँ पर। मैंने क्यों तोड़ा इस रिलेशनशिप को, क्यों मैंने सब कुछ नहीं समझा, क्यों नहीं चीज़ों की कदर की, क्यों नहीं मैंने टाइम पर कोई एक्शन लिया, है ना। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका है सामने से। मतलब क्या हो रहा है ना कि इतना कुछ नहीं जाहिर करेंगे लेकिन मन में बहुत कुछ चलता रहता है। आप देख रहे हो सो नहीं पाते हैं, ये जगते रहते हैं रात भर, सोचते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं कि अगर कोई एक्शन लेते हैं तो देख रहे हो किस तरीके से टेंशन, स्ट्रेस। लेकिन देखो फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पास्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और पास्ट में तकरीबन कंप्लीट रिलेशनशिप आपका था। एक मतलब एक होता है ना कि मेंटली आप और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एक दूसरे को समझ रहे थे और बहुत अपने रिश्ते के बारे में सोचते थे, फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर चुके थे, बहुत आगे जा चुके थे आप इस रिलेशनशिप में। लेकिन सडन ही चीज़ें डिस्टर्ब हुई। लेकिन अब नाउ सिचुएशन बहुत चेंज दिख रही है।
बैलेंस जो बिगड़ा चुका है ना रिश्ते को, यानी कि इस कार्ड को देखें तो ऑलमोस्ट रिलेशनशिप टूट चुका होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि ये इतनी आसानी से आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे या फिर आपके रिलेशनशिप को जाने देंगे। ये बहुत कुछ इनके हाथ में है, अभी संभालेंगे। ये बैलेंस दिख रहे हो आप, इस कार्ड को ध्यान से देखो अगर दिख रहा है तो आपको। हर वो कोशिश करेंगे जिससे इनके साथ आपका रिश्ता वापस से जुड़ जाए, हर वो कोशिश। भूले नहीं है, ना भूल पाएंगे आपको, ना तोड़ना चाहते हैं आपके रिश्ते को, और बेहद बेहद प्यार है। लेकिन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई जगह बहुत बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा किसी तीसरे ने उठाया है, ये भी दिख रहा है। उस तीसरे इंसान के साथ इनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, ये भी दिख रहा है। ये उस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप से बाहर करना चाहते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर सामने आ रही है। तो वही मेन चीज़ क्या है ना कि आपसे दूर होकर ये खुश नहीं है, ना ही खुश हो पाएंगे, और ये हर वो कोशिश करेंगे जिससे इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ दिख रही है, और आप इस चीज़ को खुद महसूस कर सकते हो। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स लगातार कोशिश कर रही है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी क्वीन ऑफ कप्स की नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि जो जगह आपकी है आपके पार्टनर के दिल में, वो कोई और नहीं बना सकता चाहकर भी, क्योंकि वो आपके साथ उनका जो अटैचमेंट है वो सालों पुराना है। सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, पास्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है। एक उम्मीद आपके रिश्ते में है जो आप लोगों के बीच में टूटे हुए रिलेशनशिप को जोड़ सकती है। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स की वजह से एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं कि क्वीन ऑफ कप्स की वजह से बहुत कहीं कहीं बहुत झगड़े, बहुत डिस्टर्बेंस और नो कांटेक्ट स्थिति बार बार बन रही होगी। बार बार, एक बार नहीं, बार बार कॉल, बार बार नो कॉल, बार बार कांटेक्ट, बार बार नो कांटेक्ट, ये हो रहा होगा क्योंकि कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। थर्ड पर्सन का बर्डन और प्रेशर है, जिस वजह से भी बहुत उलझने हो रही हैं। बट एनर्जीज़ में यहाँ पर कप्स है, तो कि अगर एनर्जीज अच्छी है तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद है। चलो खैर, अभी देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में मैं राशियाँ देख लेती हूँ, एंड राशियाँ देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे को तुला, कुंभ, कन्या दिख रही है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी है, लियो एंड कैंसर है। ये राशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। और डिफ़ाइन कर लेती हूँ मैं। डिफ़ाइन करने से बोलूँगी कि अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको रीडिंग का अपॉइंटमेंट लेना है तो कॉल नहीं कीजिए प्लीज़, ओनली आप मैसेज कीजिएगा। आप कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल ना तो पिक की जाएगी और ना ही कॉल आपकी लगेगी। आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आपको टाइमिंग वगैरह दी जाएगी पेमेंट के बाद। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहले मैसेज कीजिएगा, पैकेज देखिएगा, अपना अपॉइंटमेंट के लिए नेम, प्लेस, बर्थ डिटेल्स, सारा चीज़ों को सेंड कीजिएगा। देन आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना है। देन बात होगी, जिसका अपॉइंटमेंट होगा उससे मैं कॉल पर बात करूंगी, अगर कॉल रीडिंग का अपॉइंटमेंट होगा तो। खैर, अभी आगे क्या होने वाला है, लास्ट कार्ड जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी। तो देखो यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपके पर्सन की हार्मनी, लगाव, अटैचमेंट है ना, और ये अटैचमेंट ही आपको अलग नहीं होने दे रहा है एक दूसरे से, बल्कि चीज़ें तो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं रिलेशनशिप में। काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी थर्ड पर्सन का झगड़ा, थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स,
और एक दूसरे को ब्लेम करना, ठीक है, ये सब चीज़ें तो बहुत दिख रही है। लेकिन मेन चीज़ आपके रिलेशन में मुझे जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो अलग नहीं हो पा रहे हो। जानते हैं क्यों नहीं अलग हो पा रहे हैं आप? इतना कुछ हो जाने के बाद भी, क्यों ना कप्स है ना, तो बहुत कुछ हो गया होगा, झगड़े भी हो गए होंगे, दूरियां भी हो गई होंगी, इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पा रहे हो। जानते क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में ना एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो कनेक्शन आपका परमात्मा की तरफ से है। तो जब परमात्मा किसी भी चीज़ को मिलाते हैं, जब ईश्वर यूनिवर्स हमें किसी को भी मिलाते हैं, किसी से भी चीज़ों को मिलाते हैं, तो वो फिर कभी ख़त्म नहीं होती है ना। तो इसीलिए आज इतनी दूरियों के बाद भी, या फिर थर्ड पर्सन के बाद भी, आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ सकते, ये लौटेंगे। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।